कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? मज़े में है ना? वैसे मज़े में हम तब होते हैं जब हमें बैठे बिठाए कोई बहुत अच्छी याद जो हमसे वाबस्ता होती है वो हमें ज़रा कभी कभार याद आ जाती है। कोई पिक्चर सामने आ जाती है, कोई मोबाइल में पिक्चर, कोई फेसबुक पे पुरानी मेमोरीज़, कोई आपको व्हाट्सएप भेज देता है और आप उस पिक्चर, जिस वक्त पे वो पिक्चर ली हुई होती है, उस पूरी सिचुएशन में कहीं फ्लैशबैक में चले जाते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से, जब आप बचपन से लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बचपन में आपके अम्मी अब्बू का लाड उठाना, आपके नखरे उठाना, वक्त बेवक्त जब दिल चाहे अपने खिलौनों से खेलना। ऑब्वियसली मोबाइल पे तो नहीं लगते होंगे आप, लेकिन अब के बच्चे मोबाइल पे लगते हैं और उनकी यादें आई डोंट नो जितनी पुख्ता हमारी यादें उतनी होंगी कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से खेलना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मिन्नतें करना, छोटी छोटी शरारतें करना, छोटी छोटी ज़िदें करना, ये सारी बातें जो सारी बचपन की बातें होती है ये हमें लड़कपन में याद आता है। और उस वक्त हम ये सोच रहे होते हैं हाय कितने अच्छे दिन थे, कोई जल्दी उठाने वाला नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। कितने मज़े के, जब हम टॉडलर थे तो कितने मज़े के दिन थे कि बस खाना खिला दो, सुला दो, खेलने दो। कोई ऐसी सख्त जिम्मेदारी जैसे लड़कपन पे पढ़ाई की आ जाती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेहनत कर लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना है, वो सारी चीज़ें हम बड़ा मिस करते हैं लड़कपन में। फिर लड़कपन से जब प्रॉपर जवानी की तरफ जाते हैं, अच्छा लड़कपन में हमें बहुत शौक होता है हम जल्दी से भाई जवानी की तरफ जाएं और हमें बहुत सारी चीज़ों की जिनकी इजाज़त नहीं है वो मिल जाए। जब हम जवानी की तरफ चले जाते हैं ना तो फिर हमें दोस्तों से रिलेटेड यादें जो है ना वो तंग करती हैं कि अरे मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड थी मेरे स्कूल में और मेरी इतनी अच्छी सहेली थी, मेरी वो फलाना पड़ोसी थी। तो ये सब यादें हमें तंग करती हैं। और जब हम जवानी से जब और थोड़ी सी मैच्योर एज में जा रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हमें पता है कि हमें इतने बजे सुबह ऑफिस पहुंचना है या हमें इतने बजे सुबह जो है वो बच्चों को उठा के तैयार करके स्कूल भेजना है, फिर हम सोचते हैं वो जवानी जिसमें कि हम टेंशन फ्री लाइफ, आज़ाद लाइफ गुजार रहे होते थे। कहीं भी चले जाना, कुछ भी खा लेना, कोई सर पे जिम्मेदारी नहीं, पैसा अम्मा अब्बा का है, उन्हीं से लेकर खर्च करना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, एक आज़ाद लाइफ थी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी कि हाँ भाई घर का खाना, अगर घर में खाना नहीं पका तो आप नहीं निकल सकते, घर में सफाई नहीं हुई, ये वो सारी चीज़ें आप अम्मी 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 बस अम्मी देख लेंगी, अम्मी देख लेंगी। मगर जब आप उस रिस्पॉन्सिबल लाइफ में आते हैं तो आप बड़ा सोचते हैं अपने उन पुराने वक्तों के बारे में। फिर जब आप जिम्मेदारी वाली एज में आ जाते हैं ना, तो जैसे कि अगर आपकी यादें हैं पहली जॉब से रिलेटेड यादें हैं, आपकी शादी से रिलेटेड आपकी यादें हैं, आपकी खुशियाँ जो पहली खुशी आई यानी कि रिश्ता आया वो यादें हैं, फिर उसके बाद आपकी मेहंदी, मंगनी, बाकी सारे फेस्टिवल्स हुए वो यादें होती हैं, फिर शादी के बाद हस्बैंड ने पहला तोहफा क्या दिया वो यादें होती हैं, पहली लड़ाई किस बात पर हुई, पहली बार जब शादी के बाद घूमने गए उनकी तस्वीरें देखकर आप महसूस हो रही होती हैं। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब आपके घर खुशखबरी आती है जिसका हर औरत को बेचैनी से इंतज़ार होता है। फिर उनकी यादें पहले आप अपनी यादें समेट रही होती हैं, फिर उसके बाद आप उनकी यादें समेटना शुरू कर देती हैं। आप जैसे अपने बारे में थोड़ा भूल सी जाती हैं, लेकिन आपको अपने बचपन उस वक्त भी याद आता है, क्योंकि जब वो बच्चा हंसता है, मैं भी ऐसे हंसती थी, वो बच्चा रोता है, ये तो मैं भी ऐसे करती थी, जिद करता है, अरे भाई अम्मी कहती हैं तुम भी ऐसा किया करती थी। तो फिर एक दफ़ा फिर अपना बचपन याद आ जाता है, मैं बिल्कुल ऐसी दिखती थी, ये तो बिल्कुल बना बनाया मैं हूँ। तो उन बच्चों की जब हम यादें जमा कर रहे होते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं, उनको बढ़ता देखते हैं। फिर एक सर्टेन एज में जब आप मैच्योर, बुज़ुर्ग, बड़ी एज में होते हैं, जब आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर आप ऐसे अकेले बैठे बैठे, तन्हा बैठे बैठे सोचते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में
कि जब बच्चे ने पहला लफ्ज़ बोला था, जब पहली दफ़ा वो चला था, उसने वो सवाल किया था, उसने वो बात की थी, पूरे ख़ानदान में हंस हंस के सुनाई जा रही होती है। यहाँ तक कि आप अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता कर रही होती तो वहाँ ससुराल वालों क्या कि ये तो इतनी मज़ाहिया बात थी, इसकी किससे मशहूर हुए हुए होते हैं, वो आप अपने बच्चों के याद करती हैं, सुनाती हैं। तो ये यादें जो है ना, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है, ये यादें आपके साथ चलती हैं और गहरी होती जाती हैं। और यकीन जाने, जो बुढ़ापे का सहारा है ना, अल्लाह करे आपकी मेमोरी अच्छी रहे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है बुढ़ापे में। तो वो जो मेमोरीज़ हैं वो आपका एक सहारा बनती है, आपके जीने का सहारा। क्यों? बच्चे बड़े हो गए, बाहर पढ़ने चले गए, या फिर उनकी शादियां हो गई, अलग हो गए, तो आप जो तन्हा बैठी हुई टीवी देख रही होती है ना, तो वो यादें, वो मेमोरीज जो आपने सारी ज़िंदगी अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ससुराल वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजारी होती हैं, वो आपको जीना सिखाता है, वो आपको अकेलापन दूर करना सिखाता है। तो ये मेमोरीज हमेशा बड़ी प्रेशियस होती हैं। और आजकल तो मेमोरीज कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं, वीडियोस बन जाती हैं। और मुझे लगता है कि हम जब बुढ़ापा होगा हमारा और हम उस फेस से गुजरेंगे जिस फेस की मैं भी जिक्र कर रही हूँ, तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज फ़ोन में होंगी, हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज आईपैड या लैपटॉप पे होंगी, जिसको हम देख सकेंगे। हमारे बच्चों के छोटे छोटे कारनामे, ये सब हमने फिल्म बंद करके रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मगर इन सारी बातों के अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तन्हाई भी बढ़ रही है। शायद पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग तरह नहीं होते होंगे जितने वो अब तनाव हो गए हैं, क्योंकि सब अपने अपने कामों में मशगूल हैं। लेकिन ये जो यादें हैं ना, ये उनको ज़िंदा रखती हैं। तो आइए, आपको सुबह सुबह जिंदा करने के लिए एक बहुत क्यूट, बहुत प्यारा प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ।